यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मदरसों में होने वाली फंडिंग को लेकर एक आदेश दिए गए हैं, जिस पर मेरे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीदी हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से ये पूरी तमाम प्रकरण सामने आया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है, मदरसों को लेकर फंडिंग की जांच की जाएगी, क्या कुछ नजरिया है? देखिए, पूर्व में भी मदरसों को लेकर के फंडिंग की जांच होती रही है। अभी आपने देखा होगा 1.5 से 2 महीने पहले एटीएस ने भी एक नोटिस दिया था और लगभग उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को उन्होंने मालूमात की थी। मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूं कि गवर्नमेंट अधिकृत है, जांच भी कर सकती है और कुछ चीजें जानना चाहती है तो जानने का अधिकार है, हम उसको वो चीजें देते भी हैं। अगर आप देखेंगे, आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मदरसों से 11 चीजों के बारे में जानकारी मांगी थी। आपका पाठ्यक्रम क्या है, बच्चे कहाँ से आते हैं, आप क्या पढ़ाते हो, आप कैसे उपचार करते हो, मदरसे का संचालन कैसे करते हो, आपकी भूमि कितनी है, आपकी सोसाइटी रजिस्टर है या नहीं। तो उस वक्त भी जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब ने सामूहिक रूप से सभी मदरसों से कहा था कि आप सरकार को दे सकते हो जानकारी। तो एटीएस जांच करे, फॉरेन फंडिंग की बात करे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। भाई, एफसीआरए अगर कुछ मदरसों के पास है, बहुत सारी संस्थाओं के पास है देश में, तो एफसीआरए भी भारत सरकार देती है, रिन्यूअल भी भारत सरकार करती है, एक्टिविटी भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो मैं कोई विरोध करके कोई न्यूज नहीं बनाना चाहता। मैं विरोध करूंगा तो लोग कहेंगे साहब, मौलाना साहब ने विरोध किया है तो कुछ ना कुछ दाल में काला होगा। भाई, हमारे मदरसे 24/7 ओपन है, आप आ जाओ। दुनिया के अंदर सरकारी सहयोग या सरकार के अधीन आने वाली किसी भी एनजीओ के सहयोग के बिना इतना बड़ा सॉवरेन आत्मनिर्भर इंस्टीट्यूशन का जाल खड़ा करके कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से सक्सेसफुली रन करना, आपको इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो मदारिस इस्लामिया कर रहा है। वो देश निर्माण का भी काम कर रहे हैं और आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 30 में इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके अम्ब्रेला के तहत मदरसे काम कर रहे हैं। 47 से पहले इन मदरसों का काम फ्रीडम फाइटर्स को पैदा करना था। दारुल देवबंद को आप देखोगे, वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था साहब, वो 1947 के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है। आप जहां खड़े हो, ये धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 47 के लिए से पहले नहीं था। 47 से पहले ये फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए लोगों को कैसे पैदा किया जाए, उसके लिए मदरसों को बनाया गया था। 6 महीने तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट इस इस्लामिक इंस्टीट्यूट के जेल में गए थे और रूलेट एक्ट में इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के 47 लोग गिरफ्तार किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ये तो आजादी के बाद इन मदरसों को धार्मिक शिक्षा दीक्षा का केंद्र बना दिया गया है। तो भैया, मदरसे तो ओपन है सूरज की तरह, आपने जब चाहे आप आइए, जो जानना है जानिए, जो समझना है समझिए। आप इनका मॉडल देखिए, देश के प्रति इनकी अमानतदारी और दयानतदारी को देखिए। और फिर मैं कहता हूं कि आजाद भारत में मदारिस के कंट्रीब्यूशन के बगैर फ्रीडम मूवमेंट पूरा नहीं किया जा सकता। आईआईटी भी मदरसे से निकलने वाले स्टूडेंट ने भारत को दिया है। टू नेशन थ्योरी को अपोज और एक्सपोज मौलाना मदनी ने किया है। तो मैं कोई न्यूज नहीं देना चाहता। आप एटीएस की जांच कराना चाहें, फॉरेन फंडिंग, विदेशी फंडिंग, आप सब कराइए, सब आपका सहयोग करेंगे। ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। और सब लगातार आपने बताया इतना कुछ, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां मतलब उस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, उनको एक मौलाना के जवाब। देखिए, उनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है। आप उनसे पूछो कि उनके बाप दादा ने इस देश के लिए क्या किया, उनके पूर्वजों ने क्या किया। आप मुझसे पूछो, मैं बताता हूं मेरे पूर्वजों ने, इस मदरसे के फाउंडर ने, इस मदरसे से पढ़ने वाले स्टूडेंट ने भारत को आजाद कराने में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। आप दारुल देवबंद को देखो ना,
भाई अफगानिस्तान के अंदर जलावतन हुकूमत बनाने वाले मौलाना महमूद हसन देवबंदी, सिल्क मूवमेंट किसने चलाया था? भारत के प्रधानमंत्री 2016 में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में सिल्क मूवमेंट का जिक्र करते हैं। भाई अपने जीवन का हर तीसरा दिन मौलाना अरशद मदनी साहब के पिताजी ने जेलों में अंग्रेजों के खिलाफ गुजारा, माल्टा तक चले गए। मेरे पास तो इतिहास है। इस देश की बुनियादों से कोई भी शासक भारत का हो, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कितना मुसलमानों के साथ दुश्मनी करता हो, लेकिन मेरे इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस देश की बुनियादों में मदरसों को जो कंट्रीब्यूशन है, इतिहास बड़ा निर्मम होता है, आप याद रखिएगा। सत्ता है 5 साल की, 15 साल की, 50 साल की, इतिहास याद रखता है, वो बताता है। आप रूलेट एक्ट को पढ़िए ना, विलियम विल्सन हंटर की रिपोर्ट पढ़िए, वायसराय ने हंटर कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी ने रिपोर्ट क्या की थी, आप उसको पढ़िए। आप देखिए 1857 का जो वॉर हुआ था उसमें मदरसों का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो भाई साहब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके लोग अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, उनसे माफी मांगा करते थे, अगर वो मदरसे के लोगों को देशभक्ति का ज्ञान बांट रहे हैं तो आप मजे लीजिए। और भारत में इस तरह की मानसिकता पर अफसोस ही कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। और मैं पूरे तौर पर श्योर हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे पास और मदरसों के पास जो इस देश की स्वतंत्रता का इतिहास है, वो भारत में किसी और के पास नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। मेरे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीद साहब थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.